ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां जैश की महिला विंग से जुड़ी थी शाहीन शाहिद और कॉलेज में छात्रों का बता दें कि ब्रेन वॉश किया करती थी। कॉलेज टाइम पर संगीत गतिविधियों में रहती थी और इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी से जुड़े हुए संपर्क बताए जा रहे हैं। शाहीन के संपर्क में आए छात्रों की भी जांच होगी। शाहीन आतंकी संगठन बता दें कि जमात उल मोहम्मद से जुड़ी हुई है और इसके साथ ही जैश ए मोहम्मद से जुड़ा जमात उल और जैश की भारत में भर्ती का मुख्य हिस्सा हो सकती है। इसके साथ ही बता दें कि पाकिस्तानी हरेंडर के संपर्क में थी और यूनिवर्सिटी ने वीसी से सफाई दी थी। कहा मीडिया पर चल रही है गलत जानकारियां, यूनिवर्सिटी से नहीं मिल रही है कोई भी केमिकल या पदार्थ जैसा कोई भी चीज मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही लखनऊ पुलिस ने इसकी बता दें कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क की महिला विंग से डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम जुड़ा था। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शाहीन में छात्रों का ब्रेन वॉश किया करती थी और संगीत गतिविधियों में सक्रिय रहती थी। इस दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक और संगीत आतंकवादी भी मिला है। शाहीन शाहिद जमात उल नामक संगठन से जुड़ी हुई है, जो सीधे जैश ए मोहम्मद के संपर्क में है। उनकी गतिविधियों की जांच में पता चला है कि कई छात्र भी उनके संपर्क में आए थे और उनकी भी जांच की जाएगी। जैश ए मोहम्मद के लिए भारत में भर्ती का ये पहला महिला विंग मुख्य हिस्सा हो सकता है और सूत्रों की माने तो शाहीन पाकिस्तान में सक्रिय संपर्क में थी और उनके नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए जांच तेज कर दी गई है। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ आशीष जी का। आशीष जी, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, किस तरह की कार्रवाई की गई है और कैसे पूरे मामले का खुलासा हुआ? वर्षा, अपना सवाल दोहराएं। कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने को मिली है? वर्षा, पूरे सवाल को दोहराएं। आशीष जी, इस पूरे मामले को किस तरह से खुलासा किया गया है, कैसे ये मामला उजागर हुआ, क्या कार्रवाई अभी तक पूरे मामले में की गई है? देखिए, शाहीन सिद्दीकी का जो मामला है वो साफ तौर पर मुजम्मिल से जुड़ा हुआ है। मुजम्मिल शकील की ये दोस्त है और जिस तरह से ये फरीदाबाद में मुजम्मिल शकील पकड़ा गया और उसकी गवाही पर, उसकी शिनाख्त पर डॉक्टर शाहीन जो जिनका घर लखनऊ में है, उनको जिस तरह से जेके और यूपी एटीएस ने उनको उठाया और उसके बाद जो इंक्वायरी हुई इसमें डॉक्टर परवेज की भूमिका है जो उनके भाई हैं, और जिस तरह से उनसे पूछताछ चल रही है वो निश्चित रूप से इनके जो कनेक्शन हैं, जो उनके पूरी तरह से इनका कनेक्शन आतंकी मॉड्यूलों से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पे जिस तरह से ये सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से इनका कनेक्शन कहीं न कहीं निकल सकता है। इसको लेकर जो है जेके पुलिस और खासतौर पर एटीएस के लोग लगातार इसकी पूछताछ कर रहे हैं। और जिस तरह से ये डॉक्टर शाहीन एमबीबीएस हैं और एमडी हैं और लगातार कानपुर और कन्नौज के मेडिकल कॉलेजों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, और जिस तरह से ये तमाम हथियार पकड़े गए हैं और खासतौर पर इनका आतंकी जो शेड्यूल है, मॉड्यूल है, उसमें इनका हाथ है, तो इस तरह की चीजें जो निकल के आ रही हैं निश्चित रूप से जो है ये बड़ी चौंकाने वाली हैं। और उनके परिवार के लोगों से भी हमारे जब रिपोर्टरों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि कई वर्षों से वो संपर्क में नहीं है, लेकिन अपने भाई के संपर्क में वो जरूर हैं, जो डॉक्टर परवेज हैं, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, तो उसको लेकर जो है संपर्क में है। और वो गाड़ी भी उन्हीं के नाम पे थी जो इनके पास पकड़ी गई है। तो जाहिर सी बात है एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और इसमें लगातार दिल्ली की जो स्पेशल टीम है, खासतौर पे दिल्ली की जो और अन्य जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो लगातार इसमें काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कुछ चौंकाने वाली खबरें मिलने को। ठीक है आशीष जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन शाहिद के परिवार ने दिल्ली ब्लास्ट और उनके कथित आतंकवादी कनेक्शन पर अपनी सफाई दी है। शाहीन के भाई मोहम्मद शोएब ने कहा है कि वे जांच एजेंसी का पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट में शामिल लोग अपराधी हैं। जांच एजेंसियां मेरे घर पर आई थी, जो सही चीजें हैं उन्हें हमने बताया है। हमारे घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। मोहम्मद शोएब ने बताया कि शाहीन अपने बच्चों से भी बात नहीं करती थी। वे 4 साल से परिवार से दूर है और उनके बच्चे पहले पति के साथ रह रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां ऑपरेशन रेडियंस एयरपोर्ट ट्रांसफर ट्रायल सफल हुआ है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के आवागमन का ट्रायल पूरा हो गया है। इसके साथ ही ट्रायल पूरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा गया। एयरपोर्ट स्टाफ के दोस्त परिजन ट्रायल में शामिल हुए। 60 यात्रियों को पार्किंग से रनवे तक ले जाया गया है। सभी सुविधाएं बता दें कि रखते हुए रनवे तक ले जाया गया। उड़ान के लिए 15 दिसंबर का समय निर्धारित हुआ है। इसके साथ ही लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऑपरेशन रेडियंस और एयरपोर्ट ट्रांसफर ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया है। इस ट्रायल के दौरान यात्रियों के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्थाओं का बता दें कि प्रशिक्षण किया गया। ट्रायल में एयरपोर्ट स्टाफ के दोस्त और परिजन शामिल हुए और लगभग 60 यात्रियों को पार्किंग से रनवे तक ले जाकर सभी सुविधाओं की समीक्षा की गई। यात्रियों को उड़ान की तैयारी के अनुसार सभी प्रक्रियाओं से गुजरा गया है। एयरपोर्ट ने सुरक्षा और संचालन दोनों ही स्तरों पर ट्रायल को सफलतापूर्वक किया है और 15 दिसंबर से उड़ान संचालन शुरू करने का समय निर्धारित किया गया। साथ ही बता दें कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ों में कई बदमाश घायल और गिरफ्तार हुए। कानपुर देहात भोगनीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने चेन स्नैचिंग और लूटपाट में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश शादी में जा रहे दंपत्ति से लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान दोनों बदमाशों को दबोच लिया गया है और इसके साथ ही प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के चंद्री गोविंदपुर में पुलिस और चेन स्नैचिंग बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गुलजार के पैर में गोली लगी, जबकि उसका दूसरा साथी पकड़ा गया है। ये दोनों 7 नवंबर को महिला से चेन लूटने की घटना में शामिल थे। तो वहीं शाहजहांपुर में थाना खुटार क्षेत्र के गांव में भी पुलिस और एक शादी का प्रोग्राम था, जिसमें एक महिला के गले से 5 व्यक्तियों द्वारा चैन छीन लिया गया था। इस संबंध में थाना भोगनीपुर पर अपराध पंजीकृत किया था। मौके पर ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसे आज जमानत पर रिहा किया गया। पुनः आज शाम को 3 व्यक्ति एक काले रंग की मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति से बैग छीन लिए, जिसमें उसके जरूरी कागजात वो पैसे थे। इस संबंध में थाना भोगनीपुर पर अपराध पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक भोगनीपुर द्वारा अभियुक्त के गिरफ्तार के संबंध में 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें जरिया मुखबिर खास सूचना मिली कि बरौर रोड पर 3 व्यक्ति एक काली मोटरसाइकिल पर संदिग्ध स्थिति में खड़े हैं। इस संबंध में जब प्रभारी निरीक्षक द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो वो लोग भागे। पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया, जिस पर उन्होंने अपनी बचाव में पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, जिसमें चौकी प्रभारी अभिषेक चौहान के हाथ में गोली लगी। वो पुलिस पार्टी के जवाबी फायरिंग में 2 व्यक्ति नितेश व एजू के पैरों में गोली लगी। उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके पास से मुकदमों से संबंधित माल बरामद किया गया। वो असला बरामद हुए थे। पूछताछ में इनके द्वारा पूर्व में थाना रनिया क्षेत्र में एक चैन स्नैचिंग की घटना को स्वीकार किया गया और उससे संबंधित भी माल बरामद किया गया। इनके से पूछताछ के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर द्वारा थाना कोटार की पुलिस को एक सूचना दी गई कि तुलापुर के जंगलों में गौकसों का एक गिरोह गौकसी की घटना को अंजाम देने वाला है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा वहां पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान गौकसों के गिरोह ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के जवाब में पुलिस पार्टी द्वारा भी कार्रवाई की गई, जिससे एक गौकस के पैर में गोली लगी है। घायल गौकस का नाम मुजीबुर रहमान उर्फ नेता, जो कि हमारे यहाँ जादमपुर थाना खुटार का रहने वाला है, के रूप में हुई है। उससे पूछताछ में पता चला है कि उसका एक और साथी भूरा भी उसके साथ था, जो मौके पर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है।
घायल गौकस के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा जिंदा कारतूस, गौकसी करने वाले उपकरण और एक बाइक बरामद हुई है। इससे विवृत पूछताछ करने पर इसने बताया है कि हमारा एक गिरोह है जिसमें इसी के परिवार के, इसका ससुर, चचिया ससुर, इसका एक साला और 2-3 लोग काम करते हैं, जो आसपास के क्षेत्र में गौकसी की घटना को अंजाम देते आए हैं। इनका एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है जिसके बारे में भी जांच की जाएगी। क्षेत्र रानीगंज के अंतर्गत एक महिला के साथ चेन लूट की घटना हुई थी। इस संबंध में थाना रानीगंज के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से एक सहरे गुलजार और एक मोहम्मद तबरेज, जो थाना दिलीपुर के रहने वाले हैं। आज इनकी निशानदेही पर बरामदगी की जा रही थी। इसी दौरान इन आरोपियों में से एक आरोपी सहरे गुलजार, जिसने वहां पहले से छिपा कर रखे तमंचे से पुलिस टीम पर फायर किया। बचाव में पुलिस ने अपना जवाबी फायर किया। इसमें एक अभियुक्त सहरे गुलजार के दाहिने पैर में गोली लगी है। दूसरा अभियुक्त मोहम्मद तबरेज मौके से गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और घायल अभियुक्त को आज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी स्थिति सामान्य है। थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा हत्तीगुट चौकी क्षेत्र में ग्राम खेड़ी मुस्तकम जाने वाली रोड पर चेकिंग करी जा रही थी। उसी दौरान बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखे। पुलिस टीम द्वारा इनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु ये नहीं रुके एवं जंगल की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा इनका पीछा किया गया। आगे जाकर इनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। पुलिस टीम को नजदीक आता देख इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा एवं कर्तव्य पालना फायर किया गया, जिससे एक बदमाश को पैर में गोली लग गई। दूसरा बदमाश अंधेरा एवं जंगल का फायदा उठाकर भाग निकला। घायल बदमाश की पहचान इस्लाम सन ऑफ मशहूर के रूप में हुई है, जो कि रायपुर मिर्जापुर का रहने वाला है। ये शातिर गोकश है, जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके आपराधिक इतिहास की विस्तार से जानकारी करी जा रही है। घायल बदमाश को सीसी बेहट ले जाया गया, जहां पर इसकी हालत स्थिर है। घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना बनकटा क्षेत्र अंतर्गत गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त दिलीप सोनकर को जब स्वास्थ्य संबंधी शिकायत पर पीएचसी बनकटा ले जाया जा रहा था, तो अभियुक्त पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने लगा। जब पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई तो अभियुक्त ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार हेतु उसे पीएचसी रवाना किया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।